अगर आप आज इस तरफ आई ना, तो आपकी अंगूठी तंदूर में कैसे आई? क्या आपको पता है ये धमाका कैसे हुआ? बात तो वहीं से आ रही है। तुम ये हमसे क्यों पूछ रही हो फूली? हमें कैसे पता ये धमाका कैसे हुआ है? फूली, क्या हुआ फूली? कुंवर साहब, मैंने तंदूर से ये अंगूठी मिली और ये अंगूठी थरा जी की है। मैं बस ये जानना चाहती थी कि अंगूठी यहाँ आई कैसे, और मारे और चंदा के अलावा मतलब थरा जी भी यहाँ आई। जल्दी सोच धरा, गगन जी के सामने सच नहीं आ सकता। सुन रहे हैं ना आप गगन जी? ये क्या कहना चाह रही है? और सवाल नहीं, ये तो सीधा सीधा हम पर इल्जाम लगा रही है। क्या कहना चाहती हो फूली? कि ये विस्फोट हमने कराया है? हम ऐसा क्यों करेंगे? और हम अपने ही घर में ऐसा क्यों करेंगे? फूली के सवाल का जवाब दो और इस बात को यहीं खत्म करो। गगन जी आप समझ नहीं रहे हैं। ये घुमा फिरा करना हमें अपनी दुश्मन कह रही है। हम इनसे दुश्मनी क्यों करेंगे? दुश्मनी तो उनसे की जाती है जिनसे कोई रिश्ता होता है, जिनसे कोई लेना देना होता है। हम तो इसे ठीक से जानते भी नहीं है। ये कौन सा हमारा कुछ लेकर बैठी है या हम इसका कुछ लेकर बैठे हैं जो हम इससे दुश्मनी करेंगे या इसे मारने की कोशिश करेंगे। थरा जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं आपको अपना दुश्मन ना कह रही हूँ। मैंने तो बस आपसे सीधा सीधा सवाल किया था। कोई इल्जाम ना, कोई लड़ाई ना। आप जवाब देने के बजाय कुंवर साहब से हमारी शिकायत कर रही हैं। जवाब तो थोड़ा, तुम्हारी अंगूठी यहाँ कैसे आई? ठीक है, तो सुनिए जवाब। हमारे सारे गहने हमारे कमरे से चोरी हो गए हैं। क्या? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं? आज से पहले हवेली में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमें बताती तो सही। हमें लगा कि शायद हम इधर उधर रखकर कहीं भूल गए होंगे, और हमने हवेली का कोना कोना छान लिया। हमारे गहने कहीं नहीं है। हमें लगता है कि जिसने भी हमारे गहने चुराए हैं ना, उसने शायद जल्दी जल्दी में ये अंगूठी यहाँ गिरा दी होगी। बोली, क्या तुम्हें कोई और गहना मिला? राजीव, इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं आपके कमरे में कोई भी गहना ना है, सब चोरी हो गए? फिर इल्जाम लगा रही हो? भरोसा नहीं है हमारी बात पर? एक मिनट, हम तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दे रहे हैं? और तुम होती कौन हो हमसे सवाल जवाब करने वाली? धरा, घर में गहने चोरी हुए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें पुलिस को बुलाना होगा और एक बार जाके देखो और क्या क्या चोरी हुआ। बुरी फंसी धरा, अब क्या करेगी? चले। हमारी अलमारी खोलते ही इन्हें गहने दिख जाएंगे और तब फूली को पूरा शक हो जाएगा कि कहीं कुछ गलत है, और ऐसे ही कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए गगन जी के सामने भी हमारा सच आ जाएगा। तारा, गहनों का बॉक्स तो यही है, फिर तुमने हमसे झूठ क्यों कहा?
आपको यकीन हो गया ना कि ये आपको बहका के हमें झूठा साबित कर रही थी? नहीं धरा, हमारा ये मतलब नहीं था। तुमने ही तो कहा था कि गहने गायब हो गए हैं, और अगर घर में चोरी हुई है तो हमें पुलिस को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। थाने जाने की जरूरत क्यों नहीं बना, चोर आपके पीछे है। छोटी बात, ये लीजिए बीनी, आपके गहने। वो घर में सब लोगों के गहने सुनार के पास भेज रहे थे पॉलिशिंग के लिए, तो आपके गहने भी हम ही ले गए थे। ये लीजिए। मगर गहने छोटी मासा लेकर गई थी, तो फिर ये अंगूठी वहां तंदूर के पास कैसे गिरी? ओह, शायद हमसे ही कोई लापरवाही हो गई होगी। अब 2 हाथ और गहने इतने सारे, तो हम ही से गिर गया होगा। चलिए हम बाकी के गहने भी देकर आते हैं। अब तो आपको यकीन हो गया ना गगन जी कि ये हमें अपना दुश्मन समझती है। सीधा हम पे इल्जाम लगा दिया। धरा, अब तो साबित हो गया ना, शांत हो जाओ। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? या अभी भी तुम्हारे मन में हमें झूठी साजिश करने वाली लड़की साबित करने का अरमान बाकी है? धरा, धरा, पुली ऐसा नहीं चाह रही थी। तुम शांत हो जाओ। हेलो जी, हुकुम। हम अभी आते हैं। धरा, हमें हुकुम ने बुलाया, कुछ जरूरी बात है, हम आते हैं। और प्लीज शांत रहो। तुम्हारी किस्मत और हमारी बदकिस्मती तुम्हें बचा गई फूली। अगर उस तंदूर में जल गई होती तो आज इतने चलते हुए सवाल नहीं करती तुम हमसे। सवालों से तो आज बच गई आप, लेकिन सच उस धुएं की तरह होता है जो आग लगने पे बाहर निकल ही आता है। ज़्यादा देर छिपता ना है। मैं कुंवर सा के सामने इस सच को बाहर निकाल के रहूंगी। चलो शुक्र है भगवान का कि छोटी माँ गहने पॉलिश कराने ले गई थी, वरना आज तो गगन जी के सामने हमारा सारा राज ही बाहर आ जाता। छोटी माँ को तो ये भी नहीं पता है कि अंगूठी उनसे नहीं हमसे गिरी थी। कुंवर साहब, कुंवर साहब, आपको अंदर कुछ अजीब महसूस ना हुआ? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? तारा जी की बातें, उनका बर्ताव थोड़ा अजीब ना था? उन्होंने खुद बोला कि गहने ना आए, और फिर खुद ही वो खाली डब्बा देखकर चौंक पड़ी। कुंवर साहब, मैंने पता ना क्यों लग रहा है कि कुछ सही ना है। फूली, तुम ज्यादा सोच रही हो। सब सही है, हम हैं तुम्हारे साथ। हालांकि मानसिक हालत ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी उसने किया, शायद उसकी वजह से तुम्हारे मन में खौफ आ गया हो। हम क्या? जी हुकुम, हम आए, चलते हैं। क्या हुआ छोरी? चल बोल, बेझिझक होके बोल। सब कुछ उल्टा क्यों पड़ गया है? हमारे पति को उस फूली से दूर करना था, लेकिन ऐसा लग रहा है इस हादसे के बाद वो शायद उसके और करीब हो गए हैं। उसकी जान से बढ़ के परवाह करने लगे हैं। और उससे भी बड़ी बात, फूली को शक हो गया है हम पे। अपने मंजिल के इतने करीब आके हार नहीं मान सकते हम।
की चाह में धरती का सीना बहुत अंदर तक चीरना पड़ता है छोरी। वो मंजिल जो आसानी से मिल जाए ना, उसका कोई मोल ना होता। हमारे सामने है छोरी, जिसमें साफ साफ लिखो है कि थारे को थारा सुहाग मिल के रहेगा। गगन जी थारे होके रहेंगे, लेकिन अभी बार फूली की जिंदगी में ना कहीं और करना है तने। कहीं और? किस पे? किसी ऐसे पे जो फूली के सबसे करीब हो, वो जिसे चोट पहुंचाने से फूली और गगन जी के बीच दूरियों की खाई पैदा हो जाए। फूली के सबसे करीब? लेकिन इस वक्त तो फूली के सबसे करीब गगन जी ही है। इतनी प्यारी लग रही है आप। काकी, आपका फोन देना। अच्छी आई है ना? हाँ। है ना? नायरा, कितनी प्यारी लग रही है गुड़िया। धरा काकी ने आपको कितना प्यारा तैयार किया है। सच में बड़ी मासा, एकदम राजकुमारी लग रही है। गगन भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं। वो हमारी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। हमने अपने कमरे में भी देखा है, पर वहां भी नहीं है। आप में से किसी ने देखी? आप अच्छे से ढूंढिए, मिल जाएगी चाबी। ये लीजिए। हमें पता था आज नायरा के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है, इसीलिए हमने दोपहर में ही कार सर्विसिंग के लिए भिजवा दी थी। थैंक यू, हमारे बारे में सोचने के लिए। अभी बार फूली की जिंदगी में ना कहीं और करना है तने। किसी ऐसे पे जो फूली के सबसे करीब हो, जिसे चोट पहुंचाने से फूली और गगन जी के बीच दूरियों की खाई पैदा हो जाए। नायरा, चले? हाँ हाँ, जल्दी चलो। और हमें एक जरूरी बात करनी है, हम आते हैं अभी। चलें। गगन जी को हमसे कौन सी जरूरी बात करनी है? चंदा, अच्छा तो बहुत लग रहा है चंदा, पर रहने दे, इतनी सेवा करने की जरूरत को नहीं। पहले अपनी तबीयत का तो ख्याल रख ले। चल बाद में कर लेना हमारी चंपी, रहने दे। ये आपकी चंदा नहीं, मैं हूँ समधर सा। आप अठिकाई कर रही है और अंदर कैसे आ गई? दरवाजे से। आप क्या ऐसे ही बिना पूछे किसी के भी कमरे में घुस जाती हैं? इजाजत लेना जरूरी नहीं समझती? माफ करना समधर सा, वो कहना कि गलती से गलती हो गई, पर आप ना अपने बाल खोल के अप्सरा की तरह बिस्तरे पर पड़ी थी, तो ना दरवाजे को खटखटाना मैंने ठीक ना समझा। अरे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि हम ना, मैंने सोचा कि आपके ना सर की चंपी कर दूं, आपकी टेंशन थोड़ी खत्म हो जाएगी, है? पर वो एक मिनट। हमारे आने का मकसद तो ये लड्डू था। रोली ने बनाए हैं अपने हाथ से। हाँ, बहुत ही चक्के लड्डू बनाए, खास आपके लिए। खा के तो देखो ना। हाँ? लड्डू, चंपी, मीठी मीठी बातें। इंसान है हम, पराठा ना है जो इतना मक्खन लगा रही है आप हमें। बात बताइए, आपको इस हवेली में कमरा मिला है ना? तो जाइए ना, वहां जाके फैल जाइए। जाइए जाइए। बहुत टेढ़ी दीवार खड़ी करी है रामजीत ने हमारे सामने।
इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है, बहुत हथौड़े मारने पड़ेंगे। समझण सा आगे आओ। अरे बैठो, शर्माने की क्या जरूरत है, हैं? अपने ही समझो। हाँ? खाओ अब। ये आप कहो तो अब क्या हाथ दबा दूं? ना, तो पैर दबा देती हूँ। जरूरत कोनी। अच्छा तो फिर सर दबा देती हूँ। ये भी नहीं। अच्छा समझण सा, हमारी कोई बात बताओ, अगर आपके बदन में कहीं पर कोई दर्द है तो मैं दबा देती हूँ। तब तक ना आप रोली के हाथ के बनाए चक्के लड्डू चखो, बहुत ही स्वाद है, खा के देखो आप। हाँ लाइए समझन सा, हाँ? ये जो लड्डू है ना, इसे आप अपने कमरे में ले जाकर आराम से बैठकर चखिए, सारी चखिएगा। पर ले जाइए आप, जाइए जाइए। आपके लिए प्रोली ने नखरे तो देखो इनके। ठीक है समझण सा, आज आपका वक्त है ना, इतरा लो आप। बोलिए राम जी की भान जी की जवान। एक बार बस रोली का ब्याह ना विजय के साथ में हो जाए, फिर देखना डुगडुगी बजाऊंगी मैं, बंदरिया का नाच नाचोगी आप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपके लिए धरा, हमने अपने दोस्त को तुम्हारी रिपोर्ट्स भेजी थी, उससे कंसल्ट किया तो उसने दवाइयाँ तुम्हारे लिए भेजी हैं। हे भगवान, ये फूली तो मेरे पीछे हाथ पैर मुंह कान सब धोकर पड़ गई है। अच्छा फंसाया, इसको अपने पास क्यों नहीं बुला लेते भगवान? ये लो धरा, जो तुम्हें बार बार स्ट्रेस होता है, डर लगता है, मन अजीब होता है, उसके लिए दवाइयाँ हैं। अब सब ठीक हो जाए। हमने ना अभी अपनी दवाइयाँ ली है, मन बहुत अजीब सा हो रहा है। दोबारा दवाइयाँ लेने से कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। एक काम करते हैं, आप ना इसे यहीं रख दीजिए, हम थोड़ी देर में खा लेंगे। धरा, ये जो बार बार तुम्हारा मन अजीब होता है, ये दवाई उसी के लिए है, इससे सब ठीक हो जाएगा। चलो ये लो। धरा, धरा, अब तुम आराम करो, हम नायरा के स्कूल फंक्शन के लिए जा रहे हैं। हम घर पर नहीं है, पर फूली यहीं होगी, अगर कुछ भी चाहिए तो इसे बता देना। हेलो जी, हमने बुक किया अपॉइंटमेंट पेस्ट कंट्रोल के लिए। फूली ठीक है, ओके। फूली, महाकुम सत्संग में गई है आज, पेस्ट कंट्रोल वाले आने वाले हैं और महाकुम को अस्थमा है। अगर उनके होते हुए पेस्ट कंट्रोल हुई तो उन्हें अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो तुम उन्हें फोन करके बोल दो कि वो सत्संग से लेट आए। जी एक काम करो, तुम अभी फोन कर दो, हमें जाना है। जी, मैं याद से बोल दूंगी। जी।
ये तो आपकी फेवरेट पोएम है ना? हाँ काकू, ये मेरा फेवरेट है। बड़े मजेदार वो टमाटर बड़े मजेदार एक दिन खम्मागनी माहुकुम हवेली में पेस्ट कंट्रोल होने वाला है, तो आप सत्संग से थोड़ी देरी से आइएगा। जी माहुकुम, मैं आपको खबर कर दूंगी। जी आप सब ठीक है ना? हाँ भाई साहब ठीक है, किसी को नहीं लगी। नहरा ठीक हो ना? हाँ। सॉरी, अचानक से पत्थर आ गया इसलिए रोकनी पड़ी। वरना हम तो घबरा ही गए थे कि अचानक से गाड़ी को क्या हो गया। शुक्र है माताजी महाराज का सब ठीक है। लोहा गरम है धरा, मार दो हथौड़ा। आज अगर माहुकुम के साथ कुछ भी गलत हुआ, जो कि होकर रहेगा, तो गगन जी का गुस्सा फूली पर अंगार बन के बरसेगा।